ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की जन्मतिथि है। उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक अद्भुत माली थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर पुष्पगुच्छ बनाया, रामकृष्ण संघ रूपी पुष्पगुच्छ, और उसमें 16 बहुत ही सुंदर विशेष पुष्प हैं। और भी छोटे छोटे पुष्प हैं, पर 16 बड़े सुंदर सुंदर पुष्प। उसमें के एक पुष्प का नाम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई जो थे, उनमें से कुछ लोगों को श्री रामकृष्ण कहा करते थे नित्य सिद्ध। ये नित्य सिद्ध के ग्रुप में आते हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। ये प्रेमानंद जी महाराज के बारे में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, बाबूराम उनका पूर्व नाम था, पूर्वाश्रम का नाम था बाबूराम। बाबूराम की अस्थि मज्जा तक पवित्र है, ये कहा था। बाबूराम की अस्थि मज्जा तक पवित्र है। वह तो पवित्र है ही, पर उसकी अस्थि मज्जा भी पवित्र है। और भी कहा था, प्रेम की देवी श्रीमती राधा के अंश से उनका जन्म हुआ है। प्रेम का, इसीलिए उनमें इतना प्रेम था, इतना प्रेम उन्होंने दिया सभी को। और श्री स्वामी विवेकानंद जानते थे श्री रामकृष्ण की इस उक्ति को कि प्रेममयी राधा के ये अवतार हैं, अंशावतार हैं। इसलिए उन्होंने जब संन्यास दीक्षा ली वराहनगर मठ में, सबको नाम दिया स्वामी विवेकानंद ने, तो प्रेमानंद जी महाराज को, बाबूराम महाराज को नाम दिया प्रेमानंद, क्योंकि प्रेम के ही स्वरूप थे ये स्वामी प्रेमानंद जी। इनका पूर्वाश्रम का नाम बाबूराम। उनका जन्म हुआ था इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 10 दिसंबर 1861। आज उनकी जन्म तिथि है हमारे जो यह विशुद्ध पंजिका के अनुसार। तो 10 दिसंबर 1861 को आठपुर नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। आठपुर गांव यह कलकत्ता से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस जगह पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था, अब उस जगह पर हमारे रामकृष्ण मठ मिशन का एक बहुत ही अच्छा केंद्र बन गया है, ऑफिशियल सेंटर। पहले प्राइवेट सेंटर बना, बाद में अभी तो ऑफिशियल हो गया है। और बहुत सारी सेवा प्रवृत्तियां होती हैं, और ये सब कुछ प्रिजर्व करके रखा गया है। जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद के गुरु भाइयों ने 24 दिसंबर 1886 के दिन क्रिसमस ईव के अवसर पर पूरी रात धुनी के आस पास में रह कर के ध्यान भजन किया था, वह उस धुनी को केंद्र में रखते हुए एक अलग से एक जगह बनाई गई। उसी जगह को उसको प्रिजर्व किया गया है जिस जगह पर वो धुनी थी। तो यह एक धुनी एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है वहां पर आठपुर में। आठपुर का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसी आठपुर में स्वामी विवेकानंद के गुरु भाइयों ने सबसे पहली बार सन्यास का संकल्प लिया। इसीलिए 24 दिसंबर, यह बहुत बड़ी बात है। 24 दिसंबर 1886 की बात है। इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग कल करेंगे कि क्यों रामकृष्ण मिशन में 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव का आयोजन किया जाता है, वो तो कल हम कहेंगे। परंतु ये जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, और उन्होंने जिस जगह पर
यह धुनी लगा करके तपस्या की थी। पूरी रात उन्होंने साधन भजन किया था, ध्यान किया था। उसको प्रिजर्व करके रखा गया है वहाँ के, बहुत सुंदर उसको इनक्लोज करके रखा गया है। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि 2-3 वर्ष पूर्व मैं उसी 24 दिसंबर को ही, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को वहाँ पूरी रात इस प्रकार से धुनी वहाँ पर जलाई जाती है। जिस प्रकार से उस समय जलाई गई थी 1886 में, उसी प्रकार जलाई जाती है। और सब सन्यासी, हालांकि यद्यपि भक्त उसमें नहीं आ सकते हैं उस समय रात को, तो केवल सन्यासी लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, कोई पूरी रात ध्यान करता है, जब ध्यान करता है, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा। तो यह बड़ा सौभाग्य रहा कि उस समय 24 दिसंबर को ही ऐसी एक बात हुई थी कि उसी लेक्चर के लिए कलकत्ता जाना हुआ। वो 23 दिसंबर को कलकत्ता में लेक्चर था, तो उसके साथ वो डेट मिल गई। तो एक दिन मैंने एक्सटेंड कर दिया वहाँ पर, और बहुत ही आनंद आया उसी जगह पर। तो ये धुनी का प्ले रखा गया है। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहा करते थे, रहे थे, उसको भी प्रिजर्व करके रखा गया है। वहाँ स्वामी विवेकानंद का चित्र है, छोटा सा ये है। फिर जिस जगह माँ शारदा देवी 3 बार यहाँ पर आई, क्योंकि मातंगिनी देवी बाबूराम महाराज की माँ, स्वामी प्रेमानंद की माँ, ये तो बहुत बड़ी भक्त थी, भक्तिमती थी। तो इसलिए माँ शारदा देवी वहाँ 3 बार आई। तो जिस कमरे में रहती थी उसको भी सुरक्षित रखा गया है, उसकी पवित्रता को भी सुरक्षित रखा गया है, माँ शारदा देवी का कमरा। और एक श्राइन है जहाँ पर कि रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चित्रपट हैं। मंदिर भी बना है वहाँ पर अभी। और जो पुराने एक जितनी चीज़ें थी, पुराने फोटोग्राफ्स, ये सब उसको प्रिजर्व करके रखा गया है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने से हम लोग मानो पुराने दिनों में लौट जाते हैं कि जिस समय स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई लोग 1886 में यहाँ पर आए होंगे, इसी मकान में रहे होंगे, और इसी मकान के पास में यह जो धुनी के पास उन्होंने ये तपस्या की होगी। ये पुरानी स्मृतियाँ लौट आती हैं। तो केवल 50 किलोमीटर है। वैसे जहाँ जब भक्त लोग जब जाते हैं तो 3 दिन का हिसाब करके जाते हैं, क्योंकि समय तो आजकल रहता ही लोगों के पास। तो एक दिन बेलू मठ को देते हैं, एक दिन कलकत्ता के सेंटर्स, और एक दिन में कामारपुकुर जरामठी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पर आप यदि 2-3 दिन और एक्स्ट्रा ले लें तो स्वामी प्रेमानंद जी का जन्म जो स्थान है, वो रामकृष्ण महाराज, शशि महाराज के जन्म स्थान, ये सब भी आप लोग 2-3 दिन में सब देख सकते हैं। तो यह जो बाबूराम महाराज का जन्म हुआ उसी जगह पर आठपुर में, छोटा सा गांव है, अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है। पिताजी का नाम था, 10 दिसंबर को उनका 1861 को 1861, स्वामी विवेकानंद से 2 वर्ष बड़े थे, तो स्वामी विवेकानंद जी उनको बाबूराम दा कह के पुकारते थे। तो पिताजी का नाम तारा प्रसाद घोष, माता का नाम श्रीमती मातंगिनी देवी, और उनकी एक बहन थी कृष्ण भामिनी। इनका विवाह हुआ था बलराम बोस के साथ। तो बलराम बोस सभी लोग जानते हैं, श्री रामकृष्ण देव के एक अनन्य भक्त। रामकृष्ण कथामृत में भी, वचनामृत में भी उनकी बातें बहुत आती है, रामकृष्ण देव की जीवनी में आती है। और मथुरनाथ विश्वास, ये उनके रसददार थे, मुख्य रसददार। उसके बाद में बलराम बोस ही मानो रसददार हो गए। और बलराम बोस का जो मकान है, वहाँ पर कम से कम श्री रामकृष्ण देव 100 बार से अधिक बार गए हैं, 100 बार से अधिक गए हैं। और जिस कमरे में श्री रामकृष्ण देव ये वार्तालाप किया गया, उसको तो अभी मंदिर बना दिया गया। और वो बलराम बोस का मकान भी अभी रामकृष्ण मिशन का ऑफिस सेंटर हो गया। उसी बलराम बोस के मकान में 1897 में 1 मई को रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ हुआ। एक ऐतिहासिक मकान। ये बलराम बोस बहुत ही श्री रामकृष्ण देव के अनन्य भक्त। इनके साथ इनका विवाह हुआ था बाबूराम महाराज की बहन का, कृष्ण भामिनी का। तो भी अत्यंत धर्मपरायण थी। माता जो थी मातंगिनी देवी तो अत्यंत धर्मपरायण थी, पर उनकी बहन कृष्ण भामिनी भी धर्मपरायण थी। उनके बड़े भाई का नाम था तुलसीराम, छोटे भाई का नाम था शांतिराम। तो ये बाद में कलकत्ता चले गए पढ़ाई के लिए, क्योंकि आठपुर में तो
अभ्यास अध्ययन करने का कोई इतना अच्छा अवसर नहीं था, इतनी कोई सुविधा नहीं थी। तो कलकत्ता में जब थे तो मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त इनकी स्कूल में ही पढ़ते थे। तो स्वाभाविक रूप से मास्टर महाशय के संपर्क में आए। मास्टर महाशय उनको ले गए श्री रामकृष्ण देव के पास। श्री रामकृष्ण देव तो पहली मुलाकात में ही पहचान लिए, अरे ये तो हमारे इधर का है। मतलब उनके जो एकदम अंतरंग भक्तों में से एक है, नित्य सिद्ध है, और उनका वह जो पवित्र चेहरा, सुंदर चेहरा, और ये सब देख करके उनके बाद में उन्होंने कहा अच्छा देखो तो सही। उस समय प्रकाश कम था, संध्या समय था, तो दीपक ला करके देखा, सब फीचर्स देखे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर हाथ लेकर के वजन किया, बहुत अच्छा, समझ गए कि ये बहुत ही उच्च आध्यात्मिक यह व्यक्ति है। फिर वो आते गए। अभी ऐसी अवस्था हो गई श्री रामकृष्ण देव की, वो किसी को भी, कोई भी उनको स्पर्श नहीं कर सकता, वो किसी को स्पर्श नहीं कर सकते थे। कोई अत्यंत पवित्र व्यक्ति हो वही उनको स्पर्श कर सकता था। तो बाबूराम महाराज का स्पर्श कर सकते थे श्री रामकृष्ण देव। तो धीरे धीरे करके बाबूराम रात को रहना भी शुरू किया और रहना शुरू किए, और बाबूराम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा श्री रामकृष्ण देव निर्भर होते गए। तो एक बार उनकी माँ आई थी, मातंगिनी देवी। तो श्री रामकृष्ण देव कहा मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अरे बोले आप जो चाहिए ले लीजिए, आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप जो चाहिए ले लीजिए। तो श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हुए कहा मुझे तुम्हारा लड़का चाहिए। माँ भी देखो कितनी महान, उस दिन भी हमने कहा था माताएं कितनी महान होती है। तो माता ने कहा अरे वो तो उसका परम सौभाग्य रहेगा कि आपके पास रहेगा, आपके समान परमहंस के पास रहेगा, परंतु कोई अपना लड़का कहीं मुफ्त में देता है तो उसके लिए कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। तो श्री राम कृष्ण देव हंसते हुए कहा ठीक है, बोलो कीमत क्या है। बोले यही आपको वरदान देना है, दो वरदान देना है। एक कि मेरा प्रभु, मेरा मन पूरा प्रभु की भक्ति में पूर्ण हो जाए, मेरे मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति प्रकट हो जाए, और दूसरा मुझे अपने किसी भी संतान की मृत्यु को देखना ना पड़े, उसके पहले मैं चली जाऊं। श्री रामकृष्ण देव ने तथास्तु कहा, और ठीक वही हुआ था। बाद में वही पहले गई थी, बाद में उसके कुछ ही दिनों के बाद बाबूराम महाराज का शरीर त्याग हुआ 1918 में। तो उसके बाद जैसा हमने कहा कि 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद मातंगिनी देवी ने देखा कि ये लड़के लोग तो बेचारे, उनका ठिकाना नहीं खाने पीने का। तो उन्होंने कहा कि दिसंबर में वो वहाँ पर, उस कलकत्ता उस समय राजधानी थी, आपको मालूम होगा, ब्रिटिश राज्य की, इसलिए वहाँ पर क्रिसमस के पूरे एक हफ्ता की छुट्टी रहती थी क्रिसमस के अवसर पर। तो नाताल की छुट्टियाँ थी, तो उन्होंने कहा कि ये छुट्टियाँ हैं तो उस समय छुट्टियों में तुम लोग आओ। तो ये सब स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु भाई में उस समय बाबूराम महाराज तो थे ही, शरत महाराज, स्वामी शारदानंद जी बाद में बने, शशि बाद में रामकृष्णानंद जी बने, तारक स्वामी शिवानंद जी बने, काली स्वामी अभेदानंद जी बने, निरंजनानंद जी बने, गंगाधर अखंडानंद जी बने, और शारदा त्रिगुणातीतानंद जी बने। ये लोग सब मिल करके गए, कलकत्ता से निकले ट्रेन में तारकेश्वर तक, और भजन साथ में गाने बजाने का भी हुआ था, गाना बजाते बजाते भजन गाते गाते मजा करते करते गए। और फिर वहाँ पर बहुत ही कुछ दिन बहुत ही आनंद में बीते। मातंगी देवी ने बढ़िया खिलाया पिलाया, अच्छी उनकी व्यवस्था की। उसी समय 24 दिसंबर 1886 को उन्होंने शाम को वहाँ पर एक धुनी के पास यह एक सारी रात भर उन्होंने तपस्या की, ध्यान भजन किया। उसकी बात कल करेंगे। फिर 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली, ये हम जानते हैं। उसके 3 दिन पहले उन्होंने बाबूराम महाराज को कहा था देखो मैं जब अपना शरीर त्याग दूं तो यहाँ पर इस बिल वृक्ष के पास में इसका अग्नि संस्कार करना, गंगा के तट पर। बाद में उसी जगह पर अग्नि संस्कार किया गया। अभी उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद का मंदिर है।
आप जब बेलूर मठ जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद का जो मंदिर है, ऊपर में ओम है, नीचे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है, उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद की इच्छा के अनुसार उनके देह का अग्नि संस्कार किया गया था। तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को ही उन्होंने कहा था। और अंतिम दिन सारा दिन लगभग स्वामी प्रेमानंद के साथ बिताया था। सुबह 3 घंटा तो मंदिर में रहे, बंद रहे। उसके बाद में प्रेमानंद जी महाराज ने सुना था कि यदि कोई दूसरा विवेकानंद होता तो वो समझ सकता कि इस विवेकानंद ने क्या किया। ये बाबूराम महाराज ने सुना था। प्रेमानंद जी महाराज फिर दोपहर को उस दिन स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह भोजन किया, सब गुरु भाइयों के साथ आनंद में बहुत मजा की, ठहाके लगाए। फिर उसमें संस्कृत की क्लास ली ब्रह्मचारी के लिए। फिर बाबूराम महाराज के साथ बेलूर बाजार तक पैदल वॉकिंग के लिए गए। आने के बाद में ये तो आखिर, और फिर उसी समय उन्होंने कहा था जब जा रहे थे बेलूर, तो उस समय कहा था कि हमको वेद विद्यालय खोलना पड़ेगा, एक वैदिक विद्यालय। तो क्या होगा, बाबूराम महाराज ने कहा कम से कम इट विल किल सुपरस्टिशन, अंधविश्वास तो कम से कम दूर होगा। तो इस प्रकार से अपनी अंतिम इच्छाएं भी उन्होंने बाबूराम महाराज के पास प्रकट की थी। इतना स्वामी विवेकानंद उन पर निर्भर करते थे। फिर स्वामी जी ने उनको 2 बातें कही थी। एक तो बेलूर मठ की व्यवस्था अच्छी तरह देखना, कि बेलूर मठ में जो आए भक्तों को कोई असुविधा न हो, और मंत्र दीक्षा मत देना। क्योंकि उनको मालूम था बाबूराम महाराज इतना प्रेम के साथ वश कर रहे थे सबको, तो फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी पास मंत्र दीक्षा में जाएंगे, बाकी कोई गुरु भाई के पास जाएंगे ही नहीं। हाँ, मजाक में कहा, अरे बाद में फिर तेरे शिष्यों के और दूसरे गुरु भाई के शिष्यों के साथ झगड़ा होगा, छोड़ दे, तेरे को मंत्र दीक्षा नहीं देना है। बिना मंत्र दीक्षा के सब लोग उनके पास इतना अधिक उनके अनुरक्त हो जाते थे। 1916-17 की बात है, उस समय वो बेलूर मठ के मैनेजर थे। और तो उन्होंने बहुत ही उनका सिंपल जीवन था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये उसका पूरा आचरण करते थे। 2 जोड़ी उनके पास कपड़े थे, वो भी शर्ट जो था वो भी छोटा सा शर्ट, जिसको फतुआ बोलते हैं बंगला में, बस वो पहन करके घूमते थे। और एक चादर, या तो शर्ट, वो भी कभी नहीं तो एक चादर डाल करके ऊपर में एक चादर, एक उपवस्त्र डाल करके बस घूमते थे। बहुत ही सिंपल उनकी लाइफ, उनका जीवन था। किसी भक्त ने फिर उनके लिए 2 शर्ट बनवा दी कि महाराज आपको एक ही शर्ट से कराते हैं, तो 2 शर्ट बनवा दिए। अब उनको श्री रामकृष्ण देव का दर्शन हुआ। अरे बाबूराम, अपने लिए तो तूने नए शर्ट बनवा लिए, और इधर मेरा तो कपड़ा फटा हुआ है। हैं? स्वामी प्रेमानंद जी तुरंत एकदम जगे। ब्रह्मचारी बोले, जा तो दौड़ के जा, श्री रामकृष्ण देव के कपड़ा क्या फटा हुआ है? सचमुच में फटा हुआ था। वो दिमक लग गई थी या चूहा काट लिया, जो भी हो, तो तुरंत फिर वो कपड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका हमेशा इतना तारतम्य होता रहता था। बाद में श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद, और फिर स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से कहा, वे अतिथियों का बहुत सत्कार करते थे। अब अतिथियों का तो, अतिथि किसको बोलते हैं, जो जिसकी कोई तिथि निश्चित ही नहीं रहती, उसी को तो अतिथि बोलते हैं। तो अभी कभी दोपहर को प्रसाद सब हो गया, उस समय भक्त आए, देखा स्वामी प्रेमानंद जी समझ गए तेरे नाव में आए। उस समय तो नाव का एक ही रास्ता था, बेलूर मठ में आने का नाव का ही रास्ता था। नाव जे ही लगी, समझे अरे फिर भक्त लोग आ गए, तो समझ गए। तुरंत जा करके देखा कि खाना तो कुछ है ही नहीं, सब समाप्त हो गया। वे तो 2 बजे आए, खाना होता है 12 बजे। फिर उन्होंने, जैसे भक्त लोग आए तो तुरंत उन्होंने उनको बिना पूछे ही रसोई बनाना शुरू कर दिया। जैसे भक्त आए, बोले तुम लोग थोड़ा हाथ मुँह धो लो, ये करो और प्रसाद पाके जाओ। और फिर उन्होंने खुद ने अपने हाथ से रसोई बनाई। बाद में कुछ लोग और भी ब्रह्मचारी लोग बोले, नहीं नहीं हम भी आपको सहायता करेंगे, ऐसा करके। पर उन्होंने देखा किसी को बिना प्रसाद के जाने नहीं देते थे, चाहे भले वो समय ठीक समय नहीं आया हो, बिना बोल के नहीं आया हो, फिर भी उनकी इतनी भावना थी। उनका नाम ही था प्रेमानंद। वो बिल्कुल मानो एकदम सटीक प्रेम उनका नाम था। एक बार मद्रास से एक भक्त आया था, अभी चेन्नई जिसको बोलते हैं। वो रात को आया, कब आया पता नहीं, तो वरांडा में सो रहा था, गर्मी बहुत थी। स्वामी प्रेमानंद जी खुद मैनेजर है उस समय,
खुद पंखा लेकर के, उस समय तो वो पंखे तो थे, इलेक्ट्रिक पंखे तो थे ही नहीं, इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं थी, तो ये पंखा हाथ हाथ पंखा लेकर के उसको हवा देने लग गए और देखा मच्छर बहुत है तो मच्छरदानी लगा दिया। सुबह जब उठा मद्रास का वो भक्त अचानक आया था रात, तो बहुत शर्मिंदा हुआ। पर स्वामी प्रेमानंद जी का कोई बात नहीं, सबके भीतर में ईश्वर है, मैंने ईश्वर की सेवा की है। तो ये शिव ज्ञान से जीव सेवा उनके भीतर में आ गई थी। और एक बार ऐसा हुआ कि इनके पास कई युवक लोग आते थे, खास करके कॉलेज स्टूडेंट वेकेशन में आते थे। वो इतना वो प्रेम देते थे, उसके कारण सब लोग उनके प्रेम में माने एकदम प्रेम में प्लावित हो जाते थे, प्रेम के कारण उनके वश हो जाते थे। अभी उनके पास एक सन्यासी था, उसका एक छोटा भाई था, वो ड्रग एडिक्ट हो गया था। तो उनके घर वालों ने बहुत प्रयत्न किए, किसी प्रकार से वो ठीक नहीं हुआ। आखिर में फिर वो सन्यासी ने बाबूराम महाराज को कहा कि हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, ये अपना वो ड्रग छोड़ नहीं रहा है। तब बाबूराम महाराज ने कहा उस माता पिता को, बोलो एक बार वहाँ आकर के उनको लेकर के आएंगे, मैं उनको समझा दूंगा। वो लड़का आया ही नहीं। तो बाबूराम महाराज उस समय बेलूर मठ के मैनेजर, ही इज द टॉप मोस्ट, वो जाकर के खुद उनके घर गए, प्रसाद लेकर के गए, उसको प्रेम से प्रसाद खिलाया। पहले तो इतना मचक नहीं दी, कुछ भी नहीं देखा, उसके साथ बात नहीं किया। फिर बीच बीच में जाकर के बाबूराम महाराज उसको प्रसाद देते रहे, प्रसाद खिलाते रहे। फिर उसने आना शुरू किया, बेलूर मठ में आना शुरू किया, बेलूर मठ में आना शुरू किया। उसकी मुलाकात बढ़ती गई, धीरे धीरे वो मंदिर में जाता गया, फिर मंदिर में भजन वजन सुना। ऐसा प्रेम प्रेमानंद जी महाराज ने दिया, खत्म। वो प्रेम के आवेश में वो जो इतना प्रेम मिला, वो प्रेम के कारण उसको जो भगवान के नाम का जो नशा मिला, ड्रग्स का नशा अपने आप कब चला गया उसको भी पता नहीं पड़ा। बाद में तो फिर उसने रामकृष्ण मिशन में सन्यासी के रूप से भी ज्वाइन किया। ये स्वामी प्रेमानंद जी के प्रेम का कमाल, एक ड्रग एडिक्ट को एक सन्यासी बना देना, ये केवल प्रेम के कारण ही हो सका। जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने केवल प्रेम के द्वारा गिरीश घोष जैसे महान पियक्कड़ को महान संत में परिवर्तित किया, इसी प्रकार से स्वामी प्रेमानंद जी ने अपने प्रेम के द्वारा एक ड्रग एडिक्ट को सन्यासी बनाया। एक बार अब ऐसे कई युवक थे जो रेवोल्यूशनरी थे उस समय रेवोल्यूशन क्रांतिकारी थे। और उस समय बहुत ये चल रहा था 1905 में, खास विशेष करके बंग बंग आंदोलन में कई युवक उसमें जुड़ते थे। बंग बंग आंदोलन वो हिंसक था, अहिंसक नहीं था गांधी जी के समान। इट वाज नॉट नॉन वायलेंट प्रोटेक्शन। वो तो बम लेकर के जाते थे, सब गिराते थे। तो रिवोल्यूशनरीज थे, ये वायलेंट थे, वायलेंस में मानते थे। तो ये रिवोल्यूशनरीज को, ये सब युवक जो आते थे, कई रिवोल्यूशनरी स्वामी प्रेमानंद के पास आते थे। फिर उनके प्रेम के कारण, उन्होंने उनकी शिक्षा के कारण, उनके उपदेश के कारण बाद में उन्होंने वो काम छोड़ दिया क्रांतिकारी का, और फिर बाद में सन्यासी बन गए। ऐसे कई सन्यासी थे। ये बात सीआईडी डिपार्टमेंट तक पहुंच गई कि इसके यहाँ पर ये बेलूर मठ में ज़्यादा से ज़्यादा सब रिवोल्यूशनरी रहते हैं। हालांकि ये बात वो भूल गए कि यहाँ पर उन्होंने वो तो छोड़ दिया है काम। तो सीआईडी डिपार्टमेंट के लोग आते थे, स्वामी प्रेमानंद जी भी जानते थे। एक बार एक सीआईडी वाला आया, दोपहर के समय कोई नहीं था, वो सब पूरा मुआयना करना है क्या होता है क्या नहीं। दोपहर का समय था, बहुत दूर से आया था, पसीने से तरबड़ था, एक बेंच पर बैठा था। स्वामी प्रेमानंद जी उसको पंखा करने लगे। उनको मालूम है ये सीआईडी ऑफिसर है, हमारी खबर लेने आया है, फिर भी उसको पंखा करने लग गए, उसको प्रसाद दिया, और वो सीआईडी ऑफिसर भक्त बन गया। आया था इनकी खोज खबर लेने, इतना प्रेम मिला, सीआईडी ऑफिसर भी भक्त बन गया। ऐसे तो कई उदाहरण हैं। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने जो प्रेम दिया है, और जो अतिथियों का सत्कार करते थे, खास करके भक्तों को, बहुत। 1910 में वे अमरनाथ की यात्रा में गए अपने गुरु भाइयों के साथ। 1914 में वे वाराणसी की यात्रा के लिए गए। उस समय की एक बात है, प्रभवानंद जी महाराज बताते हैं, उनके साथ थे। अन्नपूर्णा मंदिर का दर्शन करके जब वापस आने गए,
तो जो मुख्य पुजारी था वो इतना अभिभूत हो गया उनका देख करके, उनका चेहरा और ये सब देख करके, तो उसने वो प्रसादी माला बाबूराम महाराज को पहना दी। तो फिर बाबूराम महाराज ने क्या किया, वो प्रसादी माला निकाल रहे थे, तो प्रभुपाद जी महाराज के, महाराज इस माला में तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और वो जो सुंदर शब्द सुना, उनका मन एकदम राधा जी में चला गया, जो भी होगा, तो एकदम भावावेश में आ गए। कभी नहीं तो अपने आप को हमेशा अपने भावों को संयत करते थे, पर यहाँ एक दिव्य भावावेश में आ गए। और यहाँ पर आश्रम में सब लोगों ने उनका एक एक महान महात्मा का दर्शन जैसा स्वागत होता है, ऐसा स्वागत किया। बहुत देर तक नृत्य करते रहे भावावेश में। ये सब उन लोगों ने, वाराणसी आश्रम वालों ने देखा। अब एक बार की ऐसी बात है, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने, कुछ छोटी सी बात हो गई होगी, तो कुछ हिसाब विसाब, प्रेमानंद जी महाराज का प्रेम तो बियॉन्ड लिमिट था। तो किसी एक को उन्होंने दे दिया, कोई सब्जी वब्जी भी दे दिया, ऐसे कि कोई गरीब आया उसको दे दिया। तो ब्रह्मानंद जी महाराज का, बाबू राम इसी प्रकार से तुम करते रहोगे तो बेलूर मठ का खर्चा कैसे चलेगा। बस उनको बुरा लगा, बस बोले अभी मैं चला जाऊंगा। बेलूर मठ के गेट से बाहर वही जो ड्रेस पहना था वही गमछा लिया, एक गमछा लिया, गमछा लेकर के बस अभी मेरे को वापस नहीं आना है। उनको बुरा लगा। गेट के पास वापस जा रहे थे, देखा कोई उनका गमछा खींच रहा है गमछा खींच रहा है, उसके बाद में उसके गले पर लपेट दिया। कौन है? हैं? देखते श्री रामकृष्ण देव स्वयं। फिर बोलते, बच्चा मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया बाबूराम महाराज ने, वापस आया, ब्रह्मानंद जी महाराज को प्रणाम किया, बस वही बात खत्म हो गई। तो ये श्री रामकृष्ण देव के दर्शन उनको कितने होते थे, किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के साथ इनकी बातचीत होती थी, ये देखने लायक। श्री माँ शारदा देवी के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी, बहुत भक्ति थी, बहुत। उनका एक पत्र है, वो आप पढ़िए तो लगेगा, अरे द एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग फ्रॉम डोर टू बेग ए ग्लास ऑफ मिल्क। कहते हैं देखो माँ, हम लोग जिस जहर को पचा नहीं सकते उनके पास भेजते हैं, मतलब जिस शिष्य को हम दीक्षा नहीं दे सकते हैं उसको भेज देते हैं माँ के पास, और माँ वो सब जहर पचाती है। इतना ही नहीं, एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स गोइंग फ्रॉम डोर टू बेग ए कप ऑफ मिल्क, क्योंकि वहाँ दूध तो मिलता नहीं था जयराम बाटी में। अब कलकत्ता से लोग आए, इनको चाय की तलब है, चाय की इनको आदत है। तो माँ शारदा देवी, उनके पैर में तो गठिया था, लंगड़ाते लंगड़ाते घर घर में जाती थी, भाई थोड़ा दूध दो, थोड़ा दूध दो, मेरा बेटा आया है कलकत्ता से, उनको चाय पिलाना पड़ेगा। ये स्वामी प्रेमानंद जी की माँ का प्रेम, बहुत सुंदर वो लेटर है। द एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स गोइंग फ्रॉम डोर टू बेग ए कप ऑफ मिल्क फॉर द डिवोटीज। ये माँ के अनन्य स्थिति। एक बार ऐसा हुआ 1914 में, उनको मालदा जाने की बात हुई। तो मालदा वहाँ नॉर्थ बंगाल में है। तो सब कुछ ठीक हो गया था, भक्त लोगों ने सब ठीक कर दिया। भक्त लोगों ने कहा, फिर उन्होंने कहा नहीं, माँ की अनुमति होगी तो ही मैं जाऊँगा। तो इन लोग फिर माँ के पास गए। माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी 15 दिन पहले उसको ज्वर हुआ था, नहीं। तब फिर भक्त लोग तो बड़े ये हो गए। तो फिर स्वामी प्रेमानंद जी सिर्फ बोल दिया, नहीं, माँ का यदि माँ की अनुमति नहीं तो मैं नहीं जाऊँ। फिर भक्त लोगों ने बहुत कहा, माँ हम लोग उनकी पूरी देखरेख करेंगे, पूरी अच्छी तरह उनको रखेंगे, उनको थोड़ी भी असुविधा नहीं होगी, हमने सब वहाँ पर तैयारी कर ली है। तब माँ ने कहा, बेटा तुम जाओगे क्या? बोले, माँ तुम्हारा आदेश मेरा अंतिम आदेश है, तुम बोलोगे तो यहाँ बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊं, तुम बोलो तो मैं मालदा चले जाऊं, तुम बोलो तो मालदा न जाऊं, आप जैसा बोलेंगे ऐसा मैं करूँगा। और तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जब इतना वो लोग बोलते हैं तो जाओ, पर जल्दी वापस लौट आना और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना। फिर वहाँ गए बाबूराम महाराज वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक बड़ा मैदान था। वो मकान अभी भी है, सौभाग्य से जिस मकान में स्वामी प्रेमानंद जी रहते थे। 2 साल पहले मुझे जाने का मौका मिला था, वो जो 2-3 साल पहले, उस समय उस मकान में भी ये था जो मकान, वहाँ पर मालदा में जब प्रवचन के लिए गया था तो मालदा में उस मकान में जहाँ स्वामी जी रहे थे प्रेमानंद जी, वो देखने का मौका मिला। तो वहाँ पास में उस समय मैदान था, वो मैदान में बहुत बड़ी भीड़ हुई उनके प्रवचन सुनने के लिए।
तो सब वो प्रवचन कर रहे थे, देखो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में ईश्वर है, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनकी पूजा करनी पड़ेगी। ये श्री रामकृष्ण देव का, स्वामी विवेकानंद का नया उपदेश है। ऐसा बहुत बोलने लगे, अच्छी तरह समझाने लगे, शिव ज्ञान से जीव सेवा। तो सब ऑडियंस जितने थे सुनने वाले, महाराज वो मालदा में तो क्या है, वो जो वैष्णव लोग थे वो लोग हरि कीर्तन वगैरह मानते हैं। तो महाराज हम लोग आए थे आपके पास से प्रेम भक्ति की बात सुनने, और आप ये क्या सब कार्य करना, ये समाज सेवा का काम करना, ये करना, ये सब बता रहे हैं। ऐसा 2-3 बार जब बोला, तब प्रेमानंद जी महाराज गंभीर हो गए। तुम लोग प्रेम की बात सुनना चाहते हो, हैं? कौन है यहां पर जो प्रेम की बात सुनने के योग्य है कोई? और फिर उन्होंने एक कहानी बताई। एक फेरी वाला जा रहा था रास्ते में से, जाते हैं ना फेरी वाले, बैगुन ले लो, बैगुन ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, पेपर ले लो, पेपर ले लो। ऐसे ही एक जा रहा था, प्रेम ले लो, प्रेम ले लो, प्रेम बिक रहा है, प्रेम ले लो। और कितने सारे लोग दौड़ के आ गए, हाँ हाँ हमको प्रेम चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। सब आ गए दौड़ करके, बोले ठीक है प्रेम चाहिए। अच्छा, बोले कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत तो ये पैसे नहीं है। तो क्या कीमत है? बोले इसकी कीमत ये है कि मेरे पास तराजू है, एक साइड में तुम्हारा सिर काट करके रखूंगा और दूसरी साइड में उतना प्रेम मैं दूंगा। सब धीरे धीरे सरक गए कोई नहीं बचा। है कोई? है कोई प्रेम लेने वाला यहां पर? स्वामी प्रेमानंद जी, प्रेम भक्ति की बात सुनना, जब तक हमारे भीतर में देहात्म बुद्धि है तब तक राधा कृष्ण का प्रेम हम नहीं समझ सकेंगे। स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा हमारी समझने के सामर्थ्य नहीं है। पहले चित्त शुद्धि होगी सेवा दूसरों की करके, फिर बाद में हमारा जब चित्त शुद्ध होगा और हमारा देहात्म बुद्धि हमारी जाएगी, तब हम प्रेम की बात सुनने के योग्य रहेंगे। ये स्वामी प्रेमानंद जी। गुजराती में एक बहुत अच्छा बहुत गीत है कि हरिनो मार्ग शेषुरानो नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वरती ले नाम जोने। कि हरि का जो मार्ग है वो सरल नहीं है, पहले सिर काट करके रखना पड़ेगा तब भक्ति मिलेगी। सिर काट के कहने का मतलब ये नहीं कि तलवार से सिर काट दो। सिर काटने का मतलब दे अपने अहंकार का त्याग। जब तक संपूर्ण शरणागति नहीं आती है, जब तक अहंकार का लेश मात्र है, तब तक सच्चा प्रेम नहीं आ सकता। ये स्वामी प्रेमानंद जी समझा रहे थे। तो इस प्रकार से स्वामी प्रेमानंद जी ने उस पर उनको बताया। अब एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, बाबूराम पूर्व बंगाल ये तुम्हारे लिए रहा। अभी जो बांग्लादेश है उसको उस समय पूर्व बंगाल था, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल ये तुम्हारे लिए रहा, क्योंकि मैं बोले एक ही बार गया हूँ, अभी मैं जा नहीं सकता, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो उस समय मेरा जाने का समय हो गया। अब तू इसको संभाल। वहाँ पर भक्त लोग बहुत भक्त हैं, कई भक्त हैं जो रामकृष्ण देव की बातें सुनना चाहते हैं, तुमको जा करके उनको सुनाना पड़ेगा। तो सचमुच में 1913 से 1917 के बीच स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कई बार वहाँ पर गए ईस्ट बंगाल में, और वहाँ पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण देव के जाने की बात थी, सब कुछ पक्का हो गया, नाव में सब लोग बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे बाबूरामा जाएंगे, नाव जाएगी, वहाँ से फिर बाद में वो लोग ये स्टीमर लेंगे, एक जगह जाएंगे, वहाँ से फिर स्टीमर लेंगे और स्टीमर में जाएंगे वहाँ ढाका। अब यहाँ पर देख रहे बहुत देर हो रही है, बाबूरामा जा ही नहीं रहे, ऊपर गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रेम। फिर जो एक आदमी उनके साथ था, कोई वहाँ पर उस समय था कोई साधु ब्रह्मचारी, उसने इतना ही सुना, तो तुम क्या कहते हो मैं न जाऊं? ठीक है तो फिर नहीं जाता हूं। ऐसा करके नीचे आया, बोले जाना नहीं हुआ। अरे हमने सब तैयारी कर ली, वहां सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ हमारी सब कुछ हो गया तैयारी। बोले नहीं, नहीं जा सकता मैं। तो इसने तो इतना ही सुना था, पर ये जब कोई भी काम करते थे तो श्री रामकृष्ण देव को बिना पूछे नहीं करते थे। तो उसने तो इतना ही सुना था कि स्वामी प्रेमानंद जी का ठीक है तो तुम क्या कहते हो मैं न जाऊं? ठीक है मैं नहीं जाऊं। और बाद में समाचार आया, जिस स्टीमर के द्वारा गोवालदा से ढाका जाने वाली जो स्टीमर थी जिसमें वो जाने वाले थे, वो तूफान के कारण समुद्र में डूब गई। ये श्री रामकृष्ण देव ने उनको बचा लिया। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के अनुक्त होने के कारण ये बच गए थे। तो एक बार ढाका में गए थे, तब की बहुत सुंदर बात है
तो एक लड़का था रिवोल्यूशनरी, वो आया एक बार, ब्रह्मानंद जी महाराज प्रेमानंद जी महाराज दोनों थे। वो आकर के बोला, सब बातचीत करते 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 बोला कि आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद को समझा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कितनी देशभक्ति की बात की थी, और आप लोग ये सब हरिनाम हरिनाम और ये ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसके बाद में थोड़ी देर तक तो कहा, फिर प्रेमानंद जी महाराज को बड़ा गुस्सा है, अरे कल का छोकरा 2-4 किताब पढ़ करके हमको बोल रहा है स्वामी विवेकानंद को तो हम लोग नहीं समझे। हम लोग 20 साल उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ ये किया, उनके साथ योजनाएं बनाई, और तुम कहते हो कि हम लोग स्वामी विवेकानंद को समझे नहीं है। ब्रह्मानंद जी महाराज को क्या, ए राखाल देखो तो ये कल का छोकरा क्या बोल रहा है, एकदम गधा है, गधा। चल तू गधा बन, गधा बन, इसके लिए तो मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा महाराज के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास तुमको क्षमा मांगनी पड़ेगी। चल घोड़ा बन। उसको 4 पैरों पे लगा दिया, माने 2 पैर और 2 हाथ, ऐसा करके मानो एकदम वो घोड़े बन गए। और प्रेमानंद जी महाराज उसके ऊपर चढ़ गए, बैठ गए, चल चल मारते जैसे घोड़े को मारते, पूरी प्रदक्षिणा करे ब्रह्मानंद जी महाराज पास, चल प्रणाम कर हमारे अध्यक्ष महाराज को, बड़ा आया कल का छोकरा हमको सिखाने। बाद में फिर धीरे 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 उसको समझाया ब्रह्मानंद जी महाराज के, देखो ये सच्ची देशभक्ति क्या होती है। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है देशभक्ति, बात बिल्कुल सच है, पर उन्होंने जो कहा है कि पहले चरित्र निर्माण होगा, तब जाकर के तुम देश की भक्ति कर सकोगे। दूसरी बात उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि देखो तुम लोग तो गन पाउडर का व्यवहार करते हो, ये गन पाउडर जो है ना, वो यदि गीला रहा ना तो काम नहीं करेगा, सूखना चाहिए, उसको सुखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से पहले अपने चरित्र को शुद्ध करना पड़ेगा, पहले अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, तब तुम देश की सेवा ठीक से कर सकोगे, तब तुम समझ सकोगे कि क्या देश की सेवा किसको बोलते हैं। फिर बाद में तो धीरे धीरे वो समझा, उसको बहुत समझाया, और फिर उसने और भी किताबें पढ़ना शुरू किया, बेलूमठ में आना शुरू किया, और फिर बाद में वो सन्यासी बन गया। बाद में उसका नाम हुआ स्वामी निखिलानंद। ये निखिलानंद हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अत्यंत वरिष्ठ सन्यासी, जिन्होंने रामकृष्ण कथामृत जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1942 में, और उन्होंने वहाँ सेंटर भी न्यूयॉर्क में नया सेंटर बनाया, रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी न्यूयॉर्क, और वहाँ पर भी, वहाँ से उन्होंने एक गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, अद्भुत ग्रंथ है, मास्टर महाशय ने लिखा है कथामृत, पर उसका ट्रांसलेशन किया है स्वामी निखिलानंद जी ने। कोई कोई ऐसा समझते निखिलानंद जी ने लिखा, नहीं, निखिलानंद इट इज ट्रांसलेशन बाय स्वामी निखिलानंद जी। तो ये तो अपने पूर्वाश्रम में बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी पावरफुल थी, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखे उपनिषद पर, गीता पर, और भी कई किताबें हैं उनकी। तो ये स्वामी निखिलानंद जी, पर ये प्रेमानंद जी महाराज ने उनको मार्गदर्शन दे करके इस प्रकार से सन्यासी बनाया। अंतिम बात है, अंतिम समय की एक बात है, एक बार घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे कलकत्ते में, उस समय घोड़ा गाड़ी में एक दूसरे आदमी सज्जन भी बैठे थे। उस समय तो शेयर की गाड़ी में जाते थे, एक अकेली गाड़ी में जाना तो बहुत कॉस्टली होता था। तो उन्होंने देखा पास में पड़ा हुआ है पर्स, उसमें देखा तो लगभग 5,000 रुपये हैं। तो घोड़ा गाड़ी वाले पूछा, ये बाद में जो अभी नीचे उतर गया उसका घर देखा है? बोले हाँ। चल चल वहाँ से चल। जा करके वो आदमी को पर्स दिया, पर्स में उसने बोले, अरे मैं आप बहुत, वो तो बेचारा एकदम ये हो गया। फिर गिन के देखा पूरा 5,000 रुपया। उसने प्रणाम किया कि महाराज आज के ज़माने में भी इतनी ईमानदारी है? तो प्रेमानंद जी महाराज ने, ये तो उनके लिए तो कुछ नहीं है, ईमानदारी क्या है। पर ये ऐसे ऐसे भी कई ऐसी घटनाएं घटी। अंतिम समय में जब उनके तबीयत खराब हो गई थी, तब उन्होंने ब्रह्मानंद जी महाराज का कहा, देखो राखाल, मुझे ऐसा लगता है मुझे पीला वस्त्र पहनने की बहुत इच्छा हो रही है। राखाल महाराज समझ गए पीला वस्त्र मतलब राधिका का भाव, ये राधिका के अंश के आए थे, अब अपने अंश में वापस चले जाएंगे, तो पीला वस्त्र पहनने की राधा का भाव है। एक बार ज्ञान महाराज जो उनकी सेवा करते, बोले एक मुझे तुम वचन दोगे? बोले हाँ। मेरे जाने के बाद भक्तों की सेवा करोगे? बोले हाँ। तो ये मानो उनके भक्तों की सेवा उनके उनके लिए बहुत महत्व की बात थी, ताकि भक्तों को कोई भी कठिनाई नहीं हो, ये हमेशा देखा करते थे। फिर बाद में 30 जुलाई 1918 को कृपा 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 स्वामी ब्रह्मानंद जी का ऐसे, बाबूराम दा ये ठाकुर के मने आसे तो तुरंत बाबूराम महाराज ने सामने रामकृष्ण देव की पेंटिंग थी उसको प्रणाम किया, और फिर कृपा 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 करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया 30 जुलाई शाम को 4 बजे 1918 को।
तो अद्भुत उनका जीवन था। माँ को जब पता लगा, माँ ने बहुत रोई। उस समय माँ जीवित थी, 1920 में उनका देहांत हुआ। माँ की महासमाधि 1920 में हुई, 2 साल बाद। तो वो बहुत क्रंदन उन्होंने किया और उन्होंने कहा, देखो ये बेलू मठ की माँ के समान था, वो चला गया। बहुत उनको दुख हुआ। और दो ही बात करके समाप्त करें। पूज्य स्वामी कैलाशानंद जी महाराज की सेवा करने का मुझे मौका मिला था 1976 में। 1976 में जब बाबूराज महाराज की जन्मतिथि जिस दिन थी, उस दिन कैलाशानंद महाराज बहुत अच्छे मूड में थे। अपने आप ही बाबूराव महाराज की बहुत सारी बातें करते थे। उस समय एक बात उन्होंने कही कि जब वो दिल्ली आश्रम के सेक्रेटरी थे, उस समय दिल्ली आश्रम के हेड थे, उस समय रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी वो आए थे आश्रम की मुलाकात के लिए। तो उनको सब दिखाया, मंदिर में सब दिखाया और जितने सारे फोटोग्राफ दिखाए, रामकृष्ण देव का फोटो दिखाया, शारदा देवी का फोटो दिखाया, स्वामी विवेकानंद का फोटो दिखाया, सभी डायरेक्ट डिसाइपल का फोटो दिखाया। प्रेमानंद जी महाराज का फोटो देख करके, ओह व्हाट प्यूरिटी ऑन द फेस, ओह व्हाट पीस। वो स्वामी प्रेमानंद जी के, उनको तो मालूम नहीं प्रेमानंद जी कौन है, विवेकानंद जी कौन ये भी नहीं मालूम, रामकृष्ण देव कौन नहीं मालूम, कहाँ तो अमेरिका में रहते, पर फोटोग्राफ देख करके ही इतने आकर्षित हो गए। ये स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का जो बताते थे, उनके चेहरे से ही वो पवित्रता और वो प्रशांति उनके चेहरे से ही झलकती थी। अंतिम बात, स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा था अंतिम समय में कि एक बहुत बड़े रोग ने मुझे आक्रांत कर दिया है, मेरे सिर पर सवार हो गया एक रोग। क्या रोग है? आई फील as I desire now to love everybody. मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं सबको प्यार दूं, सभी को, सभी मनुष्य को मैं प्यार दूं। इस प्रकार का एक विचित्र रोग मेरे सिर पर सवार हो गया। आई फील आई डिजायर नाउ टू लव एवरीबडी, दिस इज अ डिजीज विच हैज नाउ possessed मी। ये मेरे सिर पर सवार हो गया एक क्रांत। कैसा रोग? मैं सबको प्यार देना चाहता हूं। ये है स्वामी प्रेमानंद। प्रेम में स्वामी प्रेमानंद, प्रेम की प्रतिमूर्ति, साक्षात मूर्ति। ऐसे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके समापन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को कि उनके प्रेम का एक अंश हमको भी दें, ताकि हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।